नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 13 फरवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, फरवरी का पेंशन विद जो है वृद्धावस्था और साथ ही साथ जो है दिव्यांग पेंशन से आने की शुरुआत हो चुकी है। अब ये चीज भी क्लियर है कि अभी इस महीने भी आपको 2500 रुपए ही मिलेगा। कोई अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी जो दिल्ली के पेंशनर हैं उनका पेंशन अब सुचारू रूप से आ रहा है। और यही नहीं, सवा साल जो पहले, अभी तो सवा साल ही हो गया, क्योंकि जो नवंबर दिसंबर 2024 में जो पेंशन जो चालू हुई जो है एप्लीकेशन भरे गए थे जो स्लॉट में, उस 80,000 वाले स्लॉट में, अब उनका भी पेंशन अभी अप्रूव होना चालू हुआ है। तो सोचिए, एक साल से ज्यादा के बाद अब अप्रूव होना चालू हुआ है और बहुत ही जल्द उनका पेमेंट भी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा लाभार्थी भी बाकी नहीं रहेगा जिसका पेमेंट ना आए। लेकिन देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि यहां पे देखिए, जो भी पेंशन सिस्टम में, पेंशन लिस्ट में अपात्र पाया गया उसका भी नाम कटा है। देखिए, आपको पता होगा, जैसे जो मार्च के बाद जो पेंशन जो बंद होने का सिलसिला जो चला, उसके बाद लगभग दिल्ली में जो 83,000 माताओं बहनों का जो विधवा पेंशन लाभार्थियों में से लिस्ट में से हटाया गया, अलग अलग वजह की वजह से अपात्र पाए गए। और साथ ही साथ जो वृद्धावस्था पेंशन में से हजारों लोग के नाम कटे। तो इसका मेरा ये बात ही बताने का मतलब ये है कि भाई देखो, अब दिल्ली में पेंशन का हकदार वही होगा जो पात्र लाभार्थी होगा। किसी भी तरीके से अपात्र को लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। आप पहले इस चीज का कंफर्म कर ले। आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया है पेंशन के लिए, आप उसमें फिट बैठे हैं कि नहीं। यानी कि आप उसके लिए, आप जो भी पेंशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, वाकई में उसके पात्र है या नहीं, ये इसकी पहले पात्रता जांच ले। ठीक है ना। क्योंकि आगे भविष्य में फिर जो समस्या हो, पेंशन ना बन पाए, फिर आपको परेशानी हो कि नहीं बन पाए। देखिए, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ऐसा अभी देखिए, जो माताओं बहनों का जो मार्च में पेंशन बंद हुई थी, कई लोगों ने रिन्यू कराया, उनका नहीं चालू हो पाया, उनका फिर से जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो जो भी ग्राउंड पे किया गया हो, चाहे जो भी समस्या हो। देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, साथ ही साथ जितने भी वृद्धावस्था पेंशनर है, जितने भी दिव्यांग पेंशनर है, जिनका 17 सितंबर 2025 को दिव्यांग पेंशनर का 6,000 रुपए जो बढ़ के हाई सपोर्ट नीड वाले जो दिव्यांग भाई बहनों ने जिन्होंने फॉर्म भरा है, साथ ही साथ इसके अलावा जो नई वृद्धावस्था पेंशन जो कि 17 सितंबर को चालू तो हुआ था, लेकिन 1 जनवरी 2026 को उसका एप्लीकेशन जो है चालू हो पाया। फिर लोगों ने अप्लाई किया बहुत जल्दी, एक से दो दिन में सारे स्लॉट, जो 50,000 वाला स्लॉट सब भर गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उसका अब जो आगे का प्रक्रिया है, यानी कि जो भी जो डॉक्यूमेंटेशन का आपका वेरिफिकेशन और जो भी अपडेट जो होना है बहुत जल्दी होगा। साथ ही साथ देखिए, बहुत ही जल्द उसका भी निस्तारण होगा। यानी कि उस जो भी लोगों ने एप्लीकेशन जो भरे हैं उसमें, तो 50,000 वाले स्लॉट में, उसमें भी बहुत जल्द जो काम शुरू होगा। और जैसी वेरिफिकेशन, आपको देखो, आपको अपने एंड से कुछ नहीं करना। अगर जरूरी पड़ेगा तो आपको जो है आप तक पहुंचा जा सकता है या आपको कार्यालय बुलाया जा सकता है। वेरिफिकेशन तो दोनों तरीके से होता है। तो जो भी जरूरी पड़ेगा, आपको आपको जो किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि नए फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2 महीने के अंतराल में, अप्रैल मई में वो भी पेमेंट आना चालू हो जाएगा। अभी तो उम्मीद है जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे मैं आप लोग को जानकारी देता जाऊंगा। देखो, मैं एक बात बता दूं कि जो अब जैसे कुछ माताओं बहनों को कंफ्यूजन रहता है, मैं कुछ माताओं बहनों के लिए मैं जानकारी देना चाहता हूं। देखो, जो जो आपका दिल्ली में जो विडो पेंशन के नाम से जो पेंशन चलती है, वो जो किन के लिए है, मुख्य रूप से समझना ध्यान से। इसे विधवा पेंशन या बेसहारा महिलाओं की पेंशन योजना भी जो कहा जाता है। इस स्कीम को दिल्ली सरकार चलाती है। इसका मकसद उन महिलाओं को आर्थिक मदद देना है जो किसी वजह से सिंगल लाइफ जी रही हैं और जिनकी इनकम बहुत कम है। अब देखो, किन महिलाओं को मिलता है, ये जो ध्यान से समझना। महिला की उम्र 18 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। महिला विधवा हो, तलाकशुदा हो, पति से अलग रह रही हो, जो छोड़ी गई हो, या बिल्कुल बेसहारा हो। अब महिला कम से कम पिछले 5 साल से
दिल्ली में रह रही हो, सालाना इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें किराया जो है, खेती, ब्याज या किसी भी तरह की कमाई शामिल होती है। आवेदक महिला को किसी दूसरी सरकारी पेंशन इसी तरह की मदद पहले से ना मिल रही हो। कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर हमें विधवा ले रहे हैं, वृद्धावस्था भी ले सकते हैं। देखो ऐसी गलती मत करना, नहीं तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिल जाए, वो उससे भी आप वंचित हो जाओगे। देखो अच्छा, लोगों के मन में एक और, जो लोगों के मन में आप लोग की जो कंफ्यूजन है कि हमने हाई सपोर्ट नीड वाले 6,000 वाली जो दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई किया है, तो कहीं वो अप्लाई नहीं, कहीं अप्लाई हमने किया है, मान लो हमारी पेंशन नहीं लग पाई इन केस, तो हमारी जो पेंशन जो 2,500 3,000 जो भी चल रही है वो भी तो नहीं कैंसिल हो जाएगी। दिल्ली की पेंशनर को ऐसा शक है, मतलब कि ऐसे कंफ्यूजन है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो उसमें पात्रता की जांच होगी, जो होगा उस काबिल जिसका देखा जाएगा। देखो हाई सपोर्ट नीड वाले उन्हीं के लिए है जो अत्यधिक, जिसको सपोर्ट की जरूरत है, बिना सपोर्ट के उसका काम नहीं चलना, उनके लिए है हाई सपोर्ट। और लोगों ने फॉर्म भरे हैं ठीक है, लेकिन सबको तो नहीं मिलेगी, जांच होगी, उसमें जांच में कई लोग जो है अपात्र भी पाए जाएंगे, लेकिन जो उनका पेंशन पहले से चल रहा है वो चलता रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए जो बात है, कंफ्यूजन आप लोग के मन में नहीं रहना चाहिए किसी भी तरीके का। और देखो जो भी आपका 6,000 का राशि आएगा वो दिव्यांग के खाते में आएगा, कोई सहायक के खाते में नहीं आएगा। पहले ये जब स्कीम आई थी तो उस समय ये शुरुआती स्टेज पे था, इसमें कई बदलाव हुए और ये बदलाव काफी अच्छा है। दिव्यांग के ही खाते में आए तो ज्यादा बेहतर है। मालूम चला कि कोई और के खाते में आए तो वो इंसान ही मुकर गया, तो वो चीज को देखते हुए बहुत अच्छी चीज है कि जो पैसे हैं दिव्यांग जो बेनिफिशियरी है उसी के खाते में आए। देखिए मैं भी चाहता था कि यही चीज हो। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अब जो है जितनी भी माताओं बहनों का या तो मार्च से बंद था, उन्होंने कागज जमा कर दिया। देखो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या करते हैं, कागज जमा करके एकदम भूल जाते हैं कि हाँ मैंने किया भी था। आप लोग को अपना स्टेटस जानते रहना है, स्टेटस तो कम से कम देख लिया कीजिए ऑनलाइन। ऑनलाइन भी अगर मान ली, और अगर आप इतना कैपेबल है तो प्लीज आप जो है अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस जहां भी आपका पड़ता है वहां पे भी स्टेटस पूछ लीजिए कि मेरी एप्लीकेशन पे क्या काम हुआ है, कहां तक मेरी पेंशन पहुंची है, कब तक मिलेगी। देखिए एकदम आप लोग अगर सोने से एकदम जो है उस चीज को भूल जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि हम एकदम जो भूल जाए, ऐसा नहीं है। आपको अपनी चीज के प्रति थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके काम बनेगा। ऐसे भूल जाएंगे तो सो जाएंगे तो वो भी सब जो कार्यालय में भी कोई आपका साथ नहीं देगा जब आप अपनी चीज के लिए एक्टिव नहीं है। देखो तो आप अपनी चीज के लिए थोड़ा एक्टिव होइए। अब एक मेरे से कल मेरे से एक जो कमेंट आया कि हमारा जो पेंशन फरवरी में बंद हुआ था, कागज जमा कर दिए लेकिन अभी तक पेंशन नहीं आया। फरवरी 2025 और अब अभी क्या चल रहा है, फरवरी 2026। तो सोच सकते हैं कि जब इतना समय अंतर हो गया फिर भी हमें अपनी चीजों के प्रति एक्टिवनेस नहीं है तो कैसे काम चलेगा। देखिए थोड़ा सा हमें अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहना पड़ेगा, इस बात को समझिए। आप लोग अपनी चीजों के प्रति एक्टिव नहीं रहेंगे तो वहीं पे समस्या होती है। प्लीज इस बात को समझिए, अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहिए। दिल्ली के कोई भी पेंशनियर है, कोई भी योजना पे है आप, और खास तौर पे देखिए, लेकिन एक बात आप लोगों को ये भी बता दूं, इस महीने जितने भी पेंडिंग जो थे 1 महीने से 1 साल तक की, जो भी 2 महीना 3 महीना, सितंबर वाले जिसका बंद था सितंबर से नहीं आया है, सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं आपका पेमेंट इस महीने तक आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका सारा ड्यू। देखो जो भी अपडेट रहती है मैं तुरंत आप लोग तक साझा करता हूं। मेरा काम है आप लोग तक जो भी अपडेट हो तुरंत आप लोग तक पहुंचाना, और छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट रहती है मैं आप लोग तक जो है पूरी कोशिश करता हूं कि तुरंत आप लोग की पहुंचाऊं, है ना। अब देखो मेरे से कई लोग लिख रहे हैं, एक हमारे 2 महीने की, अब मेरे से जो अभी जैसे एक एक है मैम है, तो वो कहती है कि मेरी मार्च में बंद हुई थी, मेरी आना तो मेरी अगस्त सितंबर से, या जब से भी इनकी आई तो पेंशन, लेकिन 2 महीने कट के आई। देखो जब से आपकी पेंशन रिन्यू हुई है, जब से आपका पेंशन, अब जो नए पेंशनियर है जब से उनकी पेंशन बन जाएगी तभी उस महीने से तो जोड़ा जाएगा। तो देखो विभाग द्वारा कोई समस्या होती है तो वो जो पेमेंट आपका कट के आ रहा है 200 300 जो भी 400, अगर आपका कोई पेमेंट जो कट के आता है 300 रुपए, अधिकतर लोग की 2200 आती है, 300 रुपए कट के, तो वो आगे आने वाली पेमेंट में आ जाता है, एडजस्ट हो जाता है, तो उसमें कोई समझ। लेकिन अगर विभाग द्वारा कोई समस्या नहीं है, वो आपको उतनी पेमेंट आनी है जिसका जितना आ रहा है, तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कंफ्यूजन ना
करें आप लोग, कोई भी समस्या नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले हैं उनका भी लाभ काफी जल्द अब जो है उनको मिल जाएगा। देखिए अब जो है यहाँ पे बजट की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि माननीय रेखा गुप्ता जी ने पहले ही वित्त विभाग को निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी बजट रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अब जो है पेंशन प्रोसेस में जो समय लगेगा लगेगा, बाकी बजट का कोई अभाव नहीं है यहाँ पे कि बजट का ऐसे समस्या से ऐसा हो रहा है। सभी का पेमेंट पेंडिंग ड्यू बहुत ही जल्द उनके खाते में आ जाएगा। और देखिए शुरुआत हो चुकी है, आने वाले हफ्ते में सबका पेंडिंग ड्यू क्लियर हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली की सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।